शहर के म्यूनिसिपल जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसको सोने पे सुहागा यह है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महास में जुटे वाले। पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक ताक सकता? ये भी एक विषय है जिस पे अपने को बात होना चाहिए। उन्होंने एक सर्विसमैन की पोस्ट ले लिया, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब कुछ जैसा आदमी को देख के डर जाता फौज आ गई, तो उनके साथ 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग। उन्हें 17-20 काम कर रहा तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट पे जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सीटों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है ना, उनकी जमीन को अक्वायर किया बोट वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनको। ये क्या इंतजाम हो गया नॉर्थ कोरिया का? क्या बड़ा मुद्दा हो गया ये? उनको प्रॉमिस कर दिया कि ढूंढने वालों में रेगुलाइज कर देगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। जब कोई सागर गेट सागर होता है, जब हम खाना खाते कभी आते, इस तरीका से गैर कानूनी तौर पर कायदे की प्रक्रिया को गवाते हुए नहीं लोगों के मकानों को तोड़ा है। उन सब को मेरा आपके माध्यम से विनती है कि वो सब निवेदन करें और जी श्रीकांत से पैसे वसूल करें। और मैंने मेरे निवेदन में लिखा हूँ कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पुलिस स्टेशन में तत्काल भी देने वाला। मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी में तो घुस के नहीं आ सकता। दीवार तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, टेबल ब्लॉक लगाना बहुत दूर की बात है। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं फौजदारी गुनाह में आती है। तो जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत, घबराइए मत। मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े। जी श्रीकांत से कॉम्पेंसेशन भी लेंगे और फौजदारी हो चुका है, उसको रेगुलर टैक्स लगाने, दुप्पट टैक्स लगाना है। एमएलए है, उसको अपनी बात विधानसभा होना पर कार्रवाई क्यों नहीं होती मैं? और इसके बाद अगर महाराष्ट्र शासन ने जी श्रीकांत पे कोई कार्रवाई नहीं की, वो आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचा। मैं आपसे एक बात ये विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में बता दीजिए कि एग्जीक्यूटिव एक्सेस हुआ है, तो आप उनमें से किसी से संपर्क कीजिए। हमारे जमीर खान साहब बैठे हैं, फिरोज खान मूसा खान बैठे हैं, रमजानी खान बैठे हैं, हमारे जावेद भाई बैठे हैं। इन सबसे आप बात करके अपने रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रहे शहर में नागरिक सुविधा की बात, वो सुविधा इतनी अच्छी होती है, उसके वास्ते हम संघर्ष करें। हमने एक सर्वपक्षीय सब साथियों के साथ जो हम तैयार हैं, एक समिति बनाने का तय किया है, गठन करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। अगर यही कुछ बातें आपके सामने कहना था, मैं आपको मैंने जो निवेदन किया है उसकी एक कॉपी देता हूँ। उस किस्म का निवेदन उस पर हमने मांग की है, तो मैं निवेदन काफ़ी आपको देता हूँ। पर्सनल निवेदन है, मगर सबका निवेदन बना के बाद में कहेंगे सबको मदद करें।
नेता को तो कहना है हाईकोर्ट मेरे साथ में, ऐसे बाप की जाएगी ऐसा क्रिएट किया वो भी सारी स्थिति के अंडर में। और माननीय भारत मंत्री जी भी समझता है उसको जेल में। हमारा सिर्फ यही कहने का है कि अगर माननीय भारत मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी सब बात समझता दिल्ली के बच्चे नहीं है वो की बात। और उन्होंने कार्रवाई किया पुहाकार देना पड़ा। एक गंगापुर खुदाबाद का आमदार, ये महानगर पालिका में 3 आमदार, ये उनकी हमारी की सत्ता है, उसकी सत्ता में ये काम हो रहा है।